और अब एक आपके काम की खबर। शहरी आबादी में आज घर घर में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल जमकर होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ओला उबर जैसे ऐप अब हर मोबाइल फ़ोन के लिए ज़रूरी हो चुके हैं। लेकिन कस्टमर और ड्राइवर दोनों की शिकायत होती है कि ये कंपनियां मनमानी करती हैं। देश में जल्दी एक और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस शुरू होने वाली है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि कस्टमर की जेब से निकलने वाला पैसा काफ़ी हद तक सीधे टैक्सी वालों के पास जाएगा। यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ड्राइवर भी खुश और ग्राहक भी खुश। ये रिपोर्ट देखिए। कभी कभी 30% 35% तक उड़ा देते हैं। 92 रुपये के मुझे 69 रुपये मिले थे। सही रहेगा वो, जो इतनी कमीशन खा रहे हैं इससे तो बचेंगे ही। तो अच्छा ही रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडाइज होगा तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि 1 किलोमीटर या पर्टिकुलर किलोमीटर का फिक्स प्राइस रखे। अब चाहे वो बिजनेस आवर्स हो चाहे कोई भी आवर्स हो। ये चर्चा शुरू हुई है एक बड़े बयान के बाद। ये बयान दिया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है। हमारे देश में लाखों लोग ओला और उबर जैसी ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और लाखों टैक्सी चालक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और इन गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक दोनों ही इन कंपनियों की मनमानी से परेशान रहते हैं। यही वजह है कि सरकार के इस ऐलान के बाद चर्चा और इंतजार दोनों में तेजी आ गई है। जाहिर है ऐप बेस्ड टैक्सी क्षेत्र में एक नए प्लेयर की एंट्री होने से पहले से जमी हुई ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विस को सीधी टक्कर मिलेगी। और खास बात यह है कि ये नया प्लेयर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, बल्कि ये होगा एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आप सहकारिता मंत्री अमित शाह की पूरी बात सुन लीजिए। मोदी जी ने जो नारा दिया है, सहकार से समृद्धि, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे। और मान्यवर, आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। अमित शाह की घोषणा से साफ है कि सरकार तेजी से इस योजना पर काम कर रही है और बहुत जल्द पूरा खाका देश के सामने होगा। अब सवाल उठता है कि ऐप आधारित नई टैक्सी सर्विस के आने से क्या फायदा होगा। 2 तरह के फायदे होंगे। कैब ड्राइवर्स को भारी भरकम कमीशन नहीं देना होगा। जो मुनाफा ओला उबर जैसी कंपनियों के पास जाता था वो टैक्सी वालों के पास ही रह जाएगा। आम लोगों को भी सहकारी व्यवस्था में कम कीमत में राइड मिलेगी। बाजार में प्रतियोगिता बढ़ने से कैब कंपनियों की मनमानी से भी छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जब एक से अधिक व्यक्ति या संस्थाएं मिलकर कोई काम करती हैं और किसी साझा मकसद तक पहुंचती हैं तो इसे कोऑपरेटिव या सहकारिता सिस्टम कहते हैं। इसमें मुनाफाखोरी नहीं होती। अमूल दूध इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसकी शुरुआत एक सहकारी आंदोलन के रूप में हुई। सहकारी टैक्सी के रूप में जो नई पहल हो रही है, उस पर हमने टैक्सी वालों से बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या रुख है। हमने ये ट्रिप यहाँ पर बुक की है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर एडवेंट के सामने और परी चौक यहाँ से चलते हैं। गाड़ी हमारी आ गई है और करीब 200 रुपये के आसपास ये हमें दिखा रहा है। इसमें ज़रा बैठते हैं और देखते हैं फिर कैसा एक्सपीरियंस भैया का है और इनको कितने मिलते हैं इसमें से। तो टोटल राइड में से कितना % कटता है आपका? जैसे कोई राइड मैं बुक कर रहा हूँ अभी। ऐसा होता है सर, इसमें कभी कभी तो ये लोग क्या करते हैं कि कंपनी की तरफ से भी हमको फेयर देते हैं। हाँ। और कभी कभी 30% 35% तक उड़ा देते हैं। जैसे हाई डिमांड में राइड मिलती है तो उसमें 35% तक उड़ा देते हैं। 35% तक कंपनी ही ले लेती है। जी जी जी। तो ऐसे अगर बहुत बड़ी राइड नहीं है तो फिर तो आपको क्या बचता होगा? सर वही है कि अब गाड़ी चलानी है तो किस्त तो डालनी पड़ेगी ना। तो ये राइड हमने बुक यहाँ पर की थी और ये करीब 15 मिनट के आसपास की हमारी राइड रही। 199 रुपये में हमने इसको बुक किया था और इस 199 रुपये में से
इन भैया को कितना मिला यहाँ पर ये भी हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो ये इनका ऐप है, इसके अंदर यहाँ पर दिखा रहा है 152 रुपये 33 पैसे। और ये अगर इसके आप ब्रेकअप में यहाँ पर आएंगे तो ये 159 रुपये 95 पैसे टोटल फेयर इनके हिस्से में इसका दिखा रहा है यहाँ पर। और इसमें से ये टैक्स भी यहाँ पर काटते हैं, तो टोटल 152 रुपये करीब इनको यहाँ पर मिले हैं। तो लगभग 20% के आसपास ये इस राइड के अंदर चार्ज हुआ है। और इससे पहले एक और राइड हमने की थी तो उसमें से थोड़ा ज़्यादा था, तो ये लगभग 20 से 30% के आसपास चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। और इन्हीं चार्जेस को और किफ़ायती बनाने की दिशा में सरकार अब यहाँ पर सोच रही है। और ये जो नई सर्विस शुरू करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, इसका उद्देश्य ये भी है कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके हिस्से में ये जो कमाई है इसका हिस्सा यहाँ पर आ पाए, जो 20-30% बीच में यहाँ पर चला जाता है। और जो लोग कैब बुक करते हैं हमारी तरह, उनके लिए थोड़ा किफ़ायती ये हो जाए कि अगर ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो जाहिर तौर पर वो कंपटीशन बढ़ेगा और वहाँ पर शायद वो प्राइजेस भी थोड़े और ज़्यादा किफ़ायती यहाँ पर हो जाएं। नोएडा से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं ताबिश हुसैन, NDTV के लिए। अब वो मोहल्ले के कोने में जो टैक्सियां खड़ी होती थी वो दिन लद गए हैं, खासकर शहरों में। अब लगभग हर फ़ोन में मोबाइल ऐप है और ऐप के ज़रिए आप अपनी टैक्सी बुलाते हैं, चाहे वो ओला हो चाहे वो ऊबर हो। हम आपको अब दिखाते हैं अपने आंकड़ों के ज़रिए कि आखिरकार किसकी कितने यूज़र हैं और किसको कितनी बड़ी कंपनी के तौर पर देखना चाहिए। अगर मैं ऊबर की बात करूं तो ऊबर के पास 3 करोड़ 36 लाख यूज़र्स हैं, रैपिडो के पास 3 करोड़ 18 लाख, ओला के पास 2 करोड़ 86 लाख। ये दिसंबर 2024 तक के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। एक साल में कितने ऐप डाउनलोड किए जा रहे हैं, मतलब पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है इन मोबाइल बेस्ड ऐप टैक्सी सर्विसेज की, वो देख लेते हैं। रैपिडो में 3 करोड़ 30 लाख डाउनलोड होते हैं, ऊबर में 1 करोड़ 77 लाख, ओला के 1 करोड़ 73 लाख डाउनलोड्स किए जाते हैं। सहकारी टैक्सी आएगी, इसकी वजह से लोगों को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन क्या तकनीकी रूप से ये यूज़र फ्रेंडली भी होगी? क्या सुरक्षा के मामले में खास तौर पर महिलाओं के लिए नई व्यवस्था सुविधाजनक होगी? हमने आज टैक्सी यूज़र से इस बारे में भी बात की, सुनते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अच्छा ही रहेगा मतलब, लेकिन अगर ये होता है ना कि वो सर्विस भी मैच कर पा रहे हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना अच्छा नहीं है मतलब कंपेयर टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, तो अगर उसमें वो उसको कम्पीट कर पाते हैं और तो अच्छा ही रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडाइज होगा तो आई थिंक इट वुड बी बेटर, बिकॉज ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लाइक वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू गो समवेयर, हम उसी टाइम पे कैब बुक करते हैं सो दैट द ड्राइवर डजंट हैव टू वेट और वेटिंग चार्जेस ना हो। मैं तो पास में रहती हूँ तो मतलब 25 किलोमीटर्स तो मुझे अराउंड 330 और 430 पड़ता है। मतलब 300-400 तो आपके सिर्फ राइड में ही चले जाते हैं, विच इज़ लाइक अ लिटिल एक्सपेंसिव। वो भी डिपेंड करता है आप किस वक्त पे ट्रैवल कर रहे हैं। यस, पीक आवर्स में करते हैं तो फिर वो 500 तक जाता है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसी सर्विस आती है तो ये अच्छा रहेगा? बहुत बहुत हेल्पफुल है। My vision, there is a too much technical glitch in the app. They should correct that one firstly. Yes, this is the might be the beneficial for the people. हेल्पफुल रहेगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर निकाले चीपर रेट में, बिकॉज उबर और ओला के रेट भी हाई होते ही जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट निकालता है तो ये हेल्पफुल होगा। तो ओला उबर रैपिडो के नींद उड़ने वाली है, ऐसा लग रहा है कि सहकारी टैक्सी जो ऐप आने वाला है उसके ज़रिए।